हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। उम्मीद है आप सब का जो आज का पेपर है अच्छा हुआ होगा। मेरी वजह से हेल्प हुआ तो प्लीज़ मेरे लिए फॉर अ सेकेंड दुआ करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स एजुकेशन 1983 टू 1985, ये हमारे पेपर टीचर एजुकेशन का टॉपिक है एंड बीएड प्रोग्राम का टॉपिक है। इसके अलावा ये आपका कहीं पे भी टॉपिक हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए कमीशन क्या होता है। कमीशन होता है जब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बैठेंगे आपस में, वो कुछ रेकमेंड करेंगे, उनका एक चेयरमैन होता है। तो ये कमीशन थी फॉर टीचर्स या टीचर एजुकेशन। तो इसको इसलिए बोलते हैं हम नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। ये कोई आम इंसान नहीं होता, ग्रुप ऑफ जो ये ग्रुप होता है यहाँ पे वेरियस एक्सपर्ट्स होते हैं। ये एजुकेशन के रिलेटेड जो है कमीशन था, तो इसमें वेरियस एजुकेशनिस्ट होंगे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। ठीक, तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस मीन्स इन्होंने कुछ सजेशंस दी कि ये चीज़ें जो हैं, ये स्टेप्स एक नेशन या हमारी इंडिया कंट्री को अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन फील्ड है उसमें डेवलपमेंट होगी और ग्रोथ होगी। ठीक, जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स जो है वो फ्यूचर है हमारे नेशन का। तो उनको बनाने के लिए, उनको शेप देने के लिए एक टीचर का प्रोफेशनल या फैसिलिटेटर जो है या उनका काबिल होना बहुत ज़रूरी है, या उनका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे एक कमीशन बिठाई गई जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। ठीक, तो इस कमीशन को दूसरा नाम बोलते हैं चट्टोपाध्याय कमीशन। ठीक, चेयरमैन मतलब कि जो इसका हेड था। ठीक, इन लोगों का जो ये थे स्पेशलिस्ट, तो इनके हेड थे चट्टोपाध्याय। तो इस कमीशन को दूसरा नाम बोलते हैं चट्टोपाध्याय कमीशन। द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स फर्स्ट फॉर स्कूल टीचर्स, पहले इसके बाद जो है कॉलेजेस के लिए भी, कॉलेज टीचर्स के लिए भी है, लेकिन ये कन्फाइंड है टू स्कूल टीचर्स। जो स्कूल टीचर्स के लिए, जो स्कूल टीचिंग के लिए टीचर्स होंगे, उनके लिए ये जो कमीशन है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में जो इन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया उसमें क्या लिखा है, इन्होंने चैप्टर एक लिखा फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ये बहुत बड़ा रिपोर्ट था, लेकिन इसमें हमें स्कूल्स के लिए जो है रिलेटेड रिकमेंडेशंस पढ़नी है, तो हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ये थोड़े बहुत मतलब कि ज़्यादा है, आई थिंक 19 और 20, लेकिन आपको ये ज़रूरी याद रखने हैं क्योंकि ये आपको 16 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से फिर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप 2-4 को ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वो भी काफ़ी है, लेकिन पॉइंट्स आपको सारे इंक्लूड करने हैं। ठीक, तो पहली रिकमेंडेशन इन्होंने क्या दी, इन्होंने क्या एडवाइस दी कि 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। क्या 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आफ्टर सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12th के बाद जो है इंटीग्रेटेड कॉलेज कोर्स होना चाहिए फॉर टीचर ट्रेनिंग। इन्होंने बोला इस इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 इयर्स का कोर्स रहेगा आफ्टर 12th, इसके लिए इन्होंने 20 लाख रुपीज़ जो है गवर्नमेंट को बोला स्पेंड करने के लिए, ताकि जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल कराई जाए, चाहे बिल्डिंग्स हो चाहे फर्नीचर हो। 20 लाख रुपीज़ इन्होंने बोला फंड करने को। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट था, ये आज हमें लगता है कम, लेकिन ये 1983 की बात हो रही है। ठीक, 1 ईयर बीएड कोर्स, इन्होंने बोला अगर 1 ईयर बीएड कोर्स होगा तो उसमें 2 समर मंथ्स आने चाहिए एंड 20 डेज वर्किंग होने चाहिए। ठीक, फॉर 1 ईयर बीएड कोर्स। ठीक, और इन्होंने 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स बोला उनके लिए जो एलिमेंट्री स्कूल्स को पढ़ाएंगे, एलिमेंट्री टीचर्स जो बनने के लिए रेडी होंगे, उनके लिए 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स जो छोटे बच्चे होंगे 1st to 6th, और उससे 1st to 6th ईयर्स।
क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, क्राइटेरिया जो ऐसे ट्रेनीज को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या मतलब रूल्स रखे होंगे। जैसे हमें बोला जाता है या जॉब लगती है कहीं पे तो क्या बोला जाता है कि ये आपके ये पीजी होने चाहिए इसमें या कुछ और, तो उसके लिए क्राइटेरिया रखा जाता है फॉर सिलेक्शन इन टीचर ट्रेनिंग। पहले गुड फिजिक होना चाहिए, सेकंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी मीन्स कि उनको लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए, ठीक, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उनमें, उनको अपनी मैसेज सेंड करने का या रिसीव करने का स्किल होना चाहिए, उनके पास जो है पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनमें, और उनमें कैपेसिटी ऑफ गुड ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक। ये है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स। फिर इन्होंने बोला कैडर ऑफ टीचर एजुकेशन रखना है, मीन्स कि ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट रखना है जो टीचर एजुकेटर्स पे मतलब नज़र रखे, ठीक। तो ये है कैडर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स कि क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर जॉब ट्रेनिंग, ठीक। वहाँ पे फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक, ड्यूरिंग टीचर ट्रेनिंग। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किस किस की, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की। मीन्स कि जैसे आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कहाँ करने जाते हैं, स्कूल में। तो ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑफ स्कूल एंड। रोल एक्सपीरियंस मीन्स कि जो स्टूडेंट्स होंगे जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे होंगे उनको उनका रोल सिखाना है। कल को जब वो टीचिंग फील्ड में जाएंगे तो उनको रोल बताना है कि आपको क्या क्या वहाँ पे करना है। पढ़ाने के अलावा उनको करिकुलम बनाना सिखाना है या उनको टाइम टेबल वगैरह जो है वो बनाना सिखाना है, ठीक। इस कमीशन से पहले प्रैक्टिस टीचिंग बोलते थे टर्म, जिसमें जो है टीचर ट्रेनी जो है वो कहा जाता था स्कूल में फॉर प्रैक्टिसिंग और माइक्रो टीचिंग वगैरह। लेकिन इन्होंने बोला इस टर्म को रिप्लेस करो विद इंटर्नशिप, ठीक। इंटर्नशिप जहाँ पे इंटर्नशिप की ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 4 वीक्स नहीं होनी चाहिए इन थर्ड ईयर एंड लेस देन 3 वीक्स जो है वो फोर्थ ईयर में नहीं होनी चाहिए, ठीक। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन्होंने बोला जो टीचर मतलब बीएड के दौरान बच्चों को पढ़ाएगा या टीचर ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाएगा वो उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, मीन्स जज करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स की उनमें उनमें एटीट्यूड टू वर्क है कि नहीं, वो काम करने के लिए लायक है कि नहीं एजुकेशन फील्ड में, उनको लव फॉर चिल्ड्रंस है कि नहीं, बच्चों के लिए प्यार है कि नहीं, क्योंकि उनको स्कूल में बच्चों को ही पढ़ाना है, ठीक। ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर बीएड इन्होंने रेकमेंड किया कि ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर शुड बी देयर, जिसमें क्या होगा 6 वीक्स होने चाहिए, ठीक। और इसमें स्कूल्स में 1 वीक एक टीचर ट्रेनी को जो है वो स्पेंड करना है, ठीक। और 6 वीक्स में उनको जनरल इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक। और जिसमें इंक्लूड होगा 1 वीक जो उनको स्कूल में प्रैक्टिसाइज के लिए करना है। ये इन्होंने पूरे साल का बोला कि उसमें 6 साल का नहीं बोला इन्होंने प्रोसीजर, इन्होंने बोला कि 6 मंथ्स में उनको 6 वीक्स जो है उसमें उस दौरान उनको बस इंट्रोडक्शन देना है और उसमें 1 वीक में उनको क्या करना है कि वर्क करना है स्कूल्स में। रिव्यू ऑफ टीचर
एजुकेशन करिकुलम, इन्होंने बोला जो प्रेजेंटली करिकुलम या सिलेबस प्रोवाइड किया गया है टीचर ट्रेनीज को, उसमें चेंजेस लानी है, हमें उसमें चेंजेस लानी है। प्रिपरेशन ऑफ टीचर एजुकेटर, इसका मतलब क्या है कि टीचर एजुकेटर जो है उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन, और उनको हमें प्रॉपर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी की नॉलेज देनी है। जैसे आप पढ़ रहे हो बीएड के कोर्स में ये टर्म्स, तो इन्होंने बोला उन्हें हमें ये सब नॉलेज देनी है। और इन्होंने क्या बोला, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, जब एक सिलेक्शन होगी टीचर को जॉब्स में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हमें क्राइटेरिया रखना है। पीजी उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, और बीएड जो है वो हमें कंपलसरी रखना है, जिसको भी टीचिंग फील्ड में हम सिलेक्ट करेंगे। स्पेशलाइज्ड स्टाफ होना चाहिए, जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ होना चाहिए जिनको उस सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल टीचिंग ऑफ इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट, तो स्कूल में टीचिंग ऑफ इंग्लिश के रिलेटेड जो है टीचर होना चाहिए, आपको कोई और नहीं पढ़ा सकता उसके रिलेटेड। फुल स्ट्रेंथ स्टाफ होना चाहिए, वहाँ पे सारी जो है स्टाफ या टीचर्स या नॉन स्टाफ कमी जो है उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक, वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। टीचर ट्रेनर्स प्रोफिशिएंसी मीन्स कि जो टीचर ट्रेनर्स हैं, जो आपके बीएड के टीचर्स हैं मान लो, तो उनको स्किल्स होने चाहिए बच्चों को पढ़ाने के, ठीक, उनको कैपेबिलिटी या कैपेबल होने चाहिए वो आपको पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग क्या होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6 to 8 वीक्स। प्रैक्टिस मीन्स कि इंटर्नशिप, थ्योरी अलग बात होगी, लेकिन इन्होंने बोला 6 से 8 वीक्स के नीचे कम नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस इन फर्स्ट ईयर, और 12 वीक्स जो है उसमें सेकेंड ईयर में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने बोला बच्चे को ज़्यादा प्रैक्टिस कराओ ताकि वो अच्छे से कल को क्लासेस को डील करे। प्रोफेशनल प्रिपरेशन, प्रोफेशनल प्रिपरेशन का क्या मतलब है, जो टीचर ट्रेनी है, मतलब कि जो आप हो टीचर, आपको ये प्रिपरेशन करना चाहिए। प्रोफेशनल प्रिपरेशन मीन्स कि आपको रिसाइटेशन बुक पढ़ना आना चाहिए, आपको प्रॉपरली राइटिंग आना चाहिए, ठीक, ब्लैक बोर्ड यूज़ करना आना चाहिए आपको, ठीक। या न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, जैसे प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर्स या ऑडियो विजुअल एड्स, तो वो आपको यूज़ करने आने चाहिए, जिसकी वजह से जो टीचिंग फील्ड है उसमें मॉडिफिकेशन होगी और एजुकेशनल फील्ड जो है वो ग्रो करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स या चट्टोपाध्याय कमीशन। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप सबने बहुत ज़्यादा कमेंट में इसको मेंशन किया था कि टीचर एजुकेशन पे टॉपिक बनाएं, तो मेरा मकसद ही है आप सबको हेल्प करना। अगर आप सबको मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई, देन लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा विद योर ऑल क्लासमेट्स, जो भी आपके बीएड के फ्रेंड्स या क्लासमेट्स हैं। सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो चैनल है इस पे बीएड के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी पेपर्स बीएड के कोर्स है वो उनके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। एंड आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, आई वेलकम यू एंड आई एश्योर यू कि आप सबको फ़ायदा ही होगा इस चैनल पे। And thank you so much for watching this video, and thank you so much for supporting me always, and all the best for your exams.